अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो यह है कि इमरान खान ने 24 घंटों के अंदर अपने ही यू टर्न के ऊपर एक और यू टर्न ले लिया है। और जो दूसरी न्यूज़ यह है कि माहिर कानून इरफान कादर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस के अंदर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन हर सूरत होगी। किस बेस के ऊपर उन्होंने ये बात की, इन दोनों न्यूज़ को आज की इस व्लॉग के अंदर कवर करेंगे। और पहले चलते हैं कि इमरान खान के वो यू टर्न के मामला है कि उन्होंने 24 घंटों के अंदर अपने ही यू टर्न के ऊपर कैसे यू टर्न लिया। आपको पता है कि कल इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी। मुलाकात के अंदर इमरान खान ने एक अहम पेशरफ जो है वो सामने लाई। उन्होंने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर वापस जा सकता हूं और उसके लिए एक अहम शर्त है, और शर्त यह है कि अमरीकी साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने इससे पहले भी मजीद बहुत सी शर्तें लगाई थी। उन्होंने ये भी शर्त लगाई थी कि जब तक नई गवर्नमेंट का नए इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता उस वक्त तक मैं पार्लियामेंट की जरूरत नहीं जा सकता, मैं इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर रात को राना मुबशर का प्रोग्राम था आज न्यूज़ के अंदर, वहां पर इमरान खान ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान का जो कहना था वो बिल्कुल उलट था कि जो उन्होंने दिन को कहा था। इमरान खान ने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर वापस जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हमने इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम असम्बलियों के अंदर वापस जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि एक साजिश के तहत, जो अमेरिकी साजिश थी या बैरूनी साजिश थी, उसके तहत जो एक नया सेटअप पाकिस्तान के अंदर आया तो उसको कबूल करने के मुतरादिफ ये होगा। तो इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वापस जाएँ पार्लियामेंट के अंदर। अब देखें, 2 बयान इमरान खान के दिन को साफियों को कहा कि हम असम्बली के अंदर जाने को तैयार हैं, रात को वो प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वापस जाएँ। तो ये इमरान खान के जो यू टर्न था इसकी हकीकत हमने जानी तो पता चला कि ये जो इंटरव्यू था जो रात को पब्लिक किया गया असल में ये 24 घंटे पहले का था। यानी कि जब साफियों से इन्होंने बात की उससे एक दिन कबल का ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड था जिसको कल रात को नशर किया गया। अब इमरान खान को देखें कि 24 घंटों के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली है इमरान खान की। मतलब इमरान खान आज कुछ कह रहे होते हैं, कल कुछ कह रहे होते हैं। एक तरफ साफियों से वो कह रहे हैं कि जी मैं असम्बली के अंदर जाने को तैयार हूँ, सिर्फ अमरीकी साइफर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन बाद में फिर इसी से यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं नहीं जी मैं तो इसके ऊपर जो है वो असम्बलियों के अंदर जा ही नहीं सकता। और पहले ये कह रहे होते थे कि जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता तो तब तक मैं असम्बलियों के अंदर नहीं जाऊंगा। तो मतलब ये है कि अगर आप तहकीकात साइफर की हो भी जाती हैं तो क्या इमरान जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इमरान खान को काबिल कबूल हो जाएंगे? तो ये इमरान खान के वो स्ट्रेटजी है जिसके अंदर जो है वो जिसके न सर होते हैं ना पाँव होते हैं और हवा के अंदर ही वो घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। मतलब एक मफरूज़ों के ऊपर जो है वो अपनी इस सियासत को कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को बड़े मसाइल का शिकार है। उसमें एक अहम वजह यह भी है कि अगर नए इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान कर भी दिया जाता है तो उससे पहले टेक्निकली एक निगरान सेटअप को तैयार किया जाएगा। और निगरान सेटअप का जो प्राइम मिनिस्टर रहा उसके इंतखाब के लिए प्राइम मिनिस्टर की मशावरत होती है अपोजिशन लीडर के साथ। और इस वक्त जो मौजूदा जो अपोजिशन लीडर हैं वो राजा रियाज हैं, और राजा रियाज पीडीएम का हिस्सा हैं, मतलब पीडीएम का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर इमरान खान को बड़ी दिक्कत ये है कि अगर नया सेटअप बन जाता है तो वहाँ पर भी पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो अपनी बाजी जो है वो ले जाएगी, क्योंकि निगरान जो अभी जो उनका अपोजिशन लीडर है वो उनका है। और इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएं, वापस जाने के बाद सबसे पहले अपोजिशन लीडर को हटाया जाए, इनका अपना अपोजिशन लीडर लाया जाए, और फिर उसके बाद निगरान सेटअप की जो है वो मशावरत का, ताकि तरीके इंसाफ हिस्सा बन सके। अच्छा, इमरान खान ने इस इंटरव्यू के अंदर और भी ये कहा है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके ख़त्म होने का या नए इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको सोचना होगा, इसे फैसला करना होगा कि ये जो लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन करके अपनी करप्शन को छुपा रहे हैं, इन्होंने जो है वो रिलीफ देना है या फिर इनके लिए इनको गवर्नमेंट से निकाल कर नए इलेक्शन का ऐलान करवाना है। तो इमरान खान का मुकम्मल फोकस ये है कि इमरान खान को इन नारो दिया जाए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके सेटअप को स्टॉप किया जाए। और जैसे कि पहले भी ये बात कल सलीम साफ़ी के जो कॉलम था उसके अंदर एक्सपोज हो चुकी है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुतालबा किया था कि आप बाप पार्टी और MQM को जो है वो इस इत्तेहादी गवर्नमेंट से निकाल दें, ताकि हम जो है वो नई गवर्नमेंट तश्कील दे सकें, इस गवर्नमेंट को जो है वो गिरा सकें। जबकि इमरान खान का ये भी कल जलसे के अंदर मैंने को सुना है कि वहाँ पर ये भी कह रहे थे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं करप्शन को रोकूं, इन चोरों डाकुओं के रास्ते के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाऊं। ये इस्टेब्लिशमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपना रोल प्ले करें और इन चोरों डाकुओं से निजात दिलाएं और मुझे ले आएँ। इन्हीं के अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई शफाफ लीडर है तो वो इमरान खान का है। इसके अलावा कोई भी ना तो शफाफ है, ना ईमानदार है, ना ही पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इसके अलावा जितने भी हैं वो इमरान खान को काबिल कबूल नहीं हैं। अच्छा, अब आते हैं उस मेन न्यूज़ के ऊपर कि इरफान जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दरपेश है कि तौहीन अदालत केस के अंदर, जो कि पिछले जो रिमार्क्स थे जब इमरान खान जो है वो पेश हुए थे तौहीन अदालत के, उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी 22 सितंबर को, तो उस वक्त ये सबको लगा कि इमरान खान को जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। जबकि इरफान कादर के नज़दीक ये बात नहीं है। इरफान कादर का ये कहना है कि तौहीन अदालत के अंदर इमरान खान को जो 6 महीने की जो कैद भी हो सकती थी कि उन्होंने तौहीन अदालत किया, तो ये इस केस के अंदर 6 महीने कैद भी हो सकती थी, लेकिन इमरान खान को वो नहीं होगी। इमरान
खान को सज़ा वो होगी जो यूसुफ रज़ा गिलानी को हुई, और जिसके नतीजे के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर अदालत ये समझती है कि इमरान खान को मुआफ़ कर दिया जाए, उनके केस को जो है वो ख़त्म खारिज कर दिया जाए, तो उसी रोज़ जब इमरान खान पेश हुए थे, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, तो उस केस को ख़त्म कर दिया जाता, निपटा दिया जाता। लेकिन ये जो केस था, इसकी अगली तारीख दे दी गई है कि अगली 3 तारीख को जो है वो 3 अक्टूबर को जो है इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, वरना यहाँ पर ही अदालत को जो है वो बर्खास्त न की जाती, उससे जो है वो केस को ही ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन ये नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को छोटी मामूली भी सज़ा हो सकती है, कोर्ट के अंदर खड़ा करके भी जो है उन्हें सज़ा दी जा सकती है, और उस सज़ा के नतीजे में इमरान खान को 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लाजमी बनती है, वो इसके ऊपर उन्हें जो है वो नाअहल किया जाएगा।